विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 के भाषा की बात संबंधी प्रश्नों को। भाषा की बात में से प्रश्न क्रमांक 1 इसका हमने अध्ययन कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 2 का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं, भाषा की बात के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अपने पाठों में जोड़ने का उद्देश्य ये आपकी समझ में आना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से हमें व्याकरण के बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 में हमने युग्म शब्दों का अध्ययन किया है, उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के माध्यम से व्याकरण का कौन सा बिंदु हम सीख पाएंगे। तो आइए प्रश्न क्रमांक 2 को मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, और उसके बाद उसमें से जो प्रकरण निकलेगा उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 आपकी पुस्तक में बताया गया है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ये पुस्तक का वाक्य है। ऊपर दिए गए वाक्य में ने, की, से, के लिए आदि वाक्य 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है, और इस की को यहां योजक कहते हैं। कहानी में दोनों प्रकार के 4-4 वाक्यों को चुनिए। तो कहानी में जो 4-4 वाक्य आए हैं, पहले उनको समझेंगे, और उसके बाद इस प्रश्न के माध्यम से हमें कारक पढ़ाना चाहते हैं तो कारकों का अध्ययन करेंगे। तो समझिए प्रश्न क्रमांक 2। उत्तर। पुस्तक में से हमको वाक्य छांट करके लिखने हैं जिनमें कारक का प्रयोग हुआ हो। तो ऐसे पुस्तक में कुछ वाक्य दिए गए हैं। मैं क्रमशः पुस्तक में से ही छांट करके वाक्य लिख रहा हूं। पहला वाक्य है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। इस वाक्य में की दोनों कारक चिन्ह हैं और दोनों ही संबंध कारक के चिन्ह हैं। पुरानी बस नई बसों से ज्यादा विश्वसनीय है।
यहां पर से कारक चिन्ह है। से यानी द्वारा या के लिए, करण कारक के लिए यह काम आता है। अब वाक्य क्रमांक 4 देखिए, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। इस वाक्य में पर कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। दूसरा जो इसमें हमें समझाया गया है वह है कि योजक चिन्ह के रूप में। पहला वाक्य देखिए, कभी लगता है कि सीट छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। यहां पर कि योजक के रूप में काम आ रहा है। कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कि योजक के रूप में काम आया है। दूसरा वाक्य देखिए, यह समझ में नहीं आता है कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ऐसे आप इस पुस्तक में से 2 वाक्य और छांट लेंगे। इसके वाक्य के अंदर भी यह समझ नहीं आता था सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कि योजक का प्रयोग हुआ है। 2 वाक्य आप अपनी पुस्तक में से छांट करके और लिखेंगे। अब हम आते हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से और व्याकरण का कौन सा भाग हमें समझाया जाना चाहते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि की और की में क्या अंतर है। की और की, यहां ये जो की लिखा हुआ है यह संबंध बताने के काम आता है। कारक चिन्ह है ये।
जबकि दूसरा जो की है ये योजक के काम आता है, वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। यह योजक चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ऐसे की और की, इन दोनों के अंदर यह अंतर है। तो पहली तो यह बात हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है कि की और की के अंतर को हम समझें। और दूसरी बात जो समझाने की है वह है कि कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न के माध्यम से कारक पढ़ते हैं। कारक की परिभाषा। देखिए समझाया गया है, शब्द के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, अन्य शब्द कौन बच गया, क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। ऊपर के वाक्य में देखो, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, यहां पर की शब्द के माध्यम से और कारक का पता चल रहा है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। इस प्रकार से वाक्य में क्रिया के साथ संबंध जिनसे जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब इन कारकों की पहचान कैसे होती है, तो कारकों की पहचान के लिए कारक चिन्ह दिए गए हैं। तो अपन कारक चिन्हों को भी समझ लेते हैं। कौन से शब्द में कौन सा कारक है, इसकी पहचान कारक चिन्हों के द्वारा होती है। वृद्धा की के द्वारा वृद्धा में कौन सा कारक है, इसकी पहचान होगी। बसों से, बस में कौन सा कारक है, इसकी पहचान से होगी। उस पर, उसमें कौन सा कारक है, इसकी पहचान पर के द्वारा होगी। तो कारकों की पहचान कराने वाले जो पद हैं उनको कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हें विभक्ति भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अब कारकों के प्रकार।
हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो यहां कारक और उसके चिन्ह, कारक और उसके चिन्ह, इस तरह से हम कारक और उनके चिन्हों को समझते हैं। पहला कारक है कर्ता और इसका चिन्ह है ने। दूसरा कारक है कर्म, को चिन्ह है इसका। तीसरा कारक है करण, इसका चिन्ह है से या द्वारा। साधन के रूप में काम आता है। संप्रदान कारक, के लिए, देने के काम आता है। अपादान, से अलग, अलग अर्थ में काम आता है। संबंध कारक, इसके चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी। और फिर अधिकरण कारक, इसके चिन्ह है में, पे और पर। और आठवां है संबोधन, हे, अरे, ओ। इस प्रकार से हिंदी में 8 कारक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से या द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, अपादान कारक का चिन्ह है से या अलग। रारेरी भी होता है इसमें। और अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पे, पर। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, ओ। अब अपन को 5 वाक्य यहां दिए गए थे। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। ड्राइवर में कौन सा कारक है? तो ने चिन्ह के द्वारा पता चलता है कि ड्राइवर में कर्ता कारक है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा में कौन सा कारक है? तो हम यहां देखते हैं कि संबंध कारक है। पुरानी बस नई बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। से देखिए, से कहां है? अपादान से अलग, ये नहीं है। करण से द्वारा, पुरानी बस नई बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, अलग है। तो पंचमी विभक्ति से अलग अपादान कारक है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? पर देखिए कहां पर है? में, पे, पर, अधिकरण कारक। तो उस जो शब्द है उसमें
अधिकरण कारक है। इस प्रकार से कारक चिन्हों के द्वारा हम और उस शब्द में कौन सा कारक है इसकी पहचान करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और रह जाता है, विभक्ति। तो कारक चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं, इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और विभक्तियां भी 8 होती है। कर्ता कारक यह प्रथमा विभक्ति है। कर्म कारक इसमें द्वितीय विभक्ति है। करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति और संबोधन कारक अष्टमी विभक्ति। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की दृष्टि से कम 2 बार आप इस वीडियो को सुने। धन्यवाद।